आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से एक गुजारिश और करना चाहूँगा कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर किया करिए ताकि अन्य विद्यार्थी भी जुड़ सकें और उनकी आवाज़ हम बन सकें। ठीक है ना। तो चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही बहुत सी बातें आप लोगों के सामने आई होंगी। कोई कहता है कि समकक्ष सहायता का विवाद सॉल्व हो गया, कोई कहता है कि नहीं हुआ है। कभी समाचार पत्रों में ये आता है कि हो गया है, फिर कहते हैं नहीं हुआ है ना। ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की चलती रहेगी तब तक जब तक कि टीजीटी की नियमावली पूरी तरीके से छात्रों के सम्मुख नहीं आ जाती। जो बदलाव हुए हैं अभी तक वो सिर्फ अंदर खाने में ही हैं। जो परिवर्तनों का दौर चला है, जाहिर सी बात है कि उन तमाम चीज़ों को लेकर के हमेशा ही विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि वो समस्याएं तभी दूर हो पाएंगी जब तक कि चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, मतलब पब्लिक डोमेन नियमावली नहीं हो जाती है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी आएंगे, जिनको टीम के सदस्य मिल करके ज्ञापन आज भी देंगे। साथ ही साथ आज हम सभी लोग कोशिश करेंगे कि आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह के अलावा, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह के अलावा हम लोग कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी से भी मुलाकात करें, क्योंकि आज शहर में वो भी उपस्थित होंगे। तो देखते हैं जो कुछ भी एडवांटेज हम लोगों को प्राप्त होगा, क्योंकि अधिकारी हैं तो अधिकारी तो अपनी ही बात करते हैं। ठीक है ना। उनको छात्रों के हित या अनहित से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। नियमावली एक दिन में बने चाहे 4 साल में बने, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि इससे समस्याएं किसको होती है? समस्याएं विद्यार्थियों को होती है और हम सभी लोग भी उससे दो चार होते हैं। इससे बेहतरीन है कि मामला जस का तस न बना रहे, बल्कि ये क्लियर हो जाए। क्यों? क्योंकि अधिकारीगण जो आश्वासन देते हैं, कुछ लोगों का ये कहना होता है कि अंदर वो कुछ बोलते हैं, बाहर आकर के विद्यार्थियों को कुछ जानकारी दी जाती। तो ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं होती। जो अधिकारी अंदर खाने में जो बातें होती हैं, जिनसे छात्र मिलने जाते हैं, जो बातें होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन विद्यार्थियों को जो वहाँ पे अधिकारीगण बोलते हैं, अक्षरशः वही बातें आप सभी लोगों को बताई जाती है। क्योंकि कुछ उसमें रद्दोबदल करके, कुछ परिवर्तन करके क्या एडवांटेज मिलेगा, है ना। ये चीज़ें क्लियर हो जाएं तो ज़्यादा बेहतरीन है। रही बात हमारे LT ग्रेड GSC प्रवक्ता के लिए, तो LT ग्रेड GSC प्रवक्ता के लिए 1 हफ्ते का समय हम लोगों के पास जो है वो क्लियर है और 1 हफ्ते के भीतर ही ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर किया करिए। ठीक है ना, ताकि लोग जुड़ सकें। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि परिवर्तनों के इस दौर में सबसे बड़ा मुद्दा है एज रिलैक्सेशन का। और एज रिलैक्सेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत से विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं। उन विद्यार्थियों को आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए। अब देखा जाए तो प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने भी छात्रों की इस बात को गंभीरता से लिया है। ठीक है। और उन्होंने शासन से रिकमेंड भी की है इस चीज़ को कि भाई विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। अब ये एज रिलैक्सेशन किस क्राइटेरिया पे कार्य करेगा, किस तरीके से शासन प्रोवाइड करता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो क्लियर है कि 2024 PCS से शुरू हुआ ये एज रिलैक्सेशन का मुद्दा अब LT ग्रेड GSC खंड शिक्षा अधिकारी तक पहुँच चुका है। ठीक है ना। छात्रों की ये मांग है कि LT ग्रेड GSC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी और आगामी आने वाली प्रादेशिक सिविल सेवा परीक्षा अर्थात PCS 2025 में विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिले। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, कुछ विद्यार्थी 5 साल की मांग कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी केवल एक अवसर की मांग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जो एक अवसर की मांग कर रहे हैं वो कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील है, और लेकिन जो 3-4 अवसर की मांग कर रहे हैं कि हमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन चाहिए, वो तो फिलहाल पॉसिबल मुझे भी नहीं दिख रहा है कि गवर्नमेंट इतना लंबा जो है एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगी। हाँ, एज रिलैक्सेशन मिलेगा
लेकिन वो किस क्राइटेरिया पर मिलेगा, कितने क्राइटेरिया पर मिलेगा, किस कंडीशन में मिलेगा, ये तय करना गवर्नमेंट का काम है। लेकिन इतना क्लियर है कि आप लोगों को LT, GIC और खंड शिक्षा अधिकारी में आवेदन करने का अवसर मिल जाएगा। ठीक है ना, ये बात एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। अब बात आती है कि LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन कुछ परिस्थितियों में अधिकारीगण बोलते हैं कि हम 1 हफ्ते के भीतर विज्ञापन जारी करेंगे। कुछ परिस्थितियों में विद्यार्थियों को ये जानकारी मिलती है कि बस 10 से 15 दिन के भीतर जो है विज्ञापन आ जाएगा, है ना। समकक्ष अर्हता का अनुमोदन भेज दिया गया है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, फिर भी विज्ञापन जो है वो लटका पड़ा है। तो ऐसी परिस्थितियों में तब तक ये कंडीशन आती रहेगी आप लोगों के सामने जब तक कि TGT की नियमावली स्पष्ट नहीं हो जाती, क्योंकि अभी तक TGT और PGT की नियमावली ही स्पष्ट नहीं है। जो नियमावली शिक्षा निदेशालय, अपर सचिव राजकीय, अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा आदि ने मिल करके बना करके शासन को प्रेषित किया है, उस पर अनुमोदन जब तक शासन का क्लियरेंस नहीं मिल जाता है कि हाँ इस नियमावली को अप्रूव्ड किया जाता है, तब तक आप सभी लोगों के सामने ये चीज़ें आती रहेंगी। ठीक है ना। और इस नियमावली को अप्रूवल दिलाना, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो नैतिक जिम्मेदारी हमारी भी बन जाती है। हम थोड़े से अस्वस्थ क्या हो गया कि सारा कुछ जो है बदलने लगा है ना। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाइए ताकि हम सभी लोगों को भी बूस्टअप मिल सके, हम सभी लोग भी इस कार्य में संलग्न हो सकें, आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट डिलीवर करा पाने में। ठीक है। और जहाँ तक सवाल है आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के विज्ञापन का, तो TGT PGT की नियमावली अप्रूवल मिलने का पूरा अनुमान है कि 15 अगस्त के पहले अप्रूवल मिल जाएगा इसको। ठीक है। और दूसरा ये है कि जैसे ही अध्यक्ष आ जाते हैं, मान लीजिए अप्रूवल नहीं मिलता, अध्यक्ष आने के बाद आप क्या समझते हैं कि कितने दिन ये डिले होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे। ठीक है ना। लेकिन अध्यक्ष अभी हैं कि अभी आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय पता नहीं कौन कौन से कार्यों में व्यस्त हैं, तो उनके पास अगर हम सभी लोग अपनी ये बातें पहुंचाएं, क्योंकि जब एज रिलैक्सेशन का मुद्दा विधायकों के माध्यम से उनके पास पहुंचाया गया तो उन्होंने सटीक बात कही थी कि विद्यार्थियों के इस मांग पे हम अधिकारियों से वार्ता भी करेंगे और उस परिस्थितियों को ढूंढने का प्रयत्न करेंगे जिन परिस्थितियों में विद्यार्थियों को रिलैक्स भी मिल जाए और किसी प्रकार के संस्थान को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना भी न करना पड़े या उसे तकनीकी रूप से कोर्ट में चुनौती ना दी जा सके। ठीक है। तो ये बात तो क्लियर होगी कि चलो ठीक है, एज रिलैक्सेशन को लेकर के जो है शासन सरकार जो है वो संवेदनशील है। दूसरा ये कि आप सभी लोगों को जो LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन देखने के लिए मिल रहा है और साथ ही साथ शिक्षा सेवाचयन आयोग का भी नाम उन्होंने विधानसभा में लिया है कि शिक्षा सेवाचयन आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है, अध्यक्ष के नाम की उद्घोषणा बहुत जल्दी की जाएगी। ये मुख्यमंत्री महोदय का बयान है हाउस में। ठीक है ना। तो प्रक्रिया तो चल ही रही है, लेकिन ये प्रक्रिया तीव्र गति से चले, विद्यार्थियों को उसका रिजल्ट मिल जाए, अध्यक्ष आ जाए, परीक्षा नियंत्रक आ जाए, फिर तो 24 घंटे के भीतर सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, है ना। फिर तो विद्यार्थी आराम से शिक्षा सेवाचयन आयोग पहुंचेंगे और सारा मामला जो है सुलझा देंगे एक दिन में ही। बस वही परिस्थितियां हैं, क्योंकि सचिव जो शिक्षा सेवाचयन आयोग के हैं उन्होंने भी शासन से रिक्वेस्ट की है कि यथाशीघ्र अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक को प्रेषित करिए ताकि हम लोग जल्द से जल्द परीक्षा तिथियों की घोषणा कर सकें। बहुत से लोगों को ये लगता है कि अक्टूबर में परीक्षा हो पाना नामुमकिन है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अक्टूबर में पेपर होगा TGT का और सितंबर में पेपर होगा आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग अपनी तैयारियां करिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारे LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए जो परिस्थितियां हम लोगों के सामने आ रही हैं, जाहिर सी बात है कि हम लोग कहीं थोड़ा सा अगर कमज़ोर पड़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नियमावली को लेकर के कि नियमावली हमारी TGT की क्लियर हो जाए, क्योंकि इस पर कोर्ट का आदेश है। कोर्ट के आदेश के उपरांत हम सभी लोगों की थोड़ी सी ताकत में भी थोड़ी सी कमी देखने के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस पर कोर्ट का आदेश है कि राजकीय नियमावलियाँ और एडेड की नियमावलियाँ दोनों एक हो सकती हैं, एक ही प्रारूप पे एक ही जगह एक ही क्वालिफिकेशन के आधार पर चयन किया जा सकता है। तो अगर TGT PGT में नियमावलियाँ बदलती हैं तो जाहिर सी बात है LT GIC में उसको बदलना ही बदलना है। ठीक है ना। पहले LT और GIC की नियमावली अलग हुआ करती थी और
आपके सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की नियमावली में बिल्कुल भी अलग हुआ करती थी। वहाँ पे एलिजिबिलिटी भी कुछ होती थी, वहाँ पे एलिजिबिलिटी कुछ होती थी। इसी मामले को लेकर के विद्यार्थी कोर्ट गए थे और कोर्ट ने आदेश कर दिया इस पर। ठीक है, तो अब जो परिवर्तन आपको एलटी में मिलेगा वही परिवर्तन आपको टीजीटी में मिलेगा, जो परिवर्तन जीआईसी लेक्चरर में मिलेगा वही परिवर्तन आपको मिलेगा पीजीटी में। तो इस नियमावली का अप्रूवल, क्योंकि जब हम लोगों ने शिक्षा निदेशक महोदय से इस बात को पूछा कि आखिर क्या परिवर्तन है, कब तक अप्रूवल मिल सकता है, तो उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि हमारा कार्य था नियमावली को बनाना। हम अधिकारियों के साथ मिलकर के नियमावली का बारीकी से परीक्षण किए हैं और काफ़ी कुछ परिवर्तन, जो परिवर्तन उन्होंने किया कि बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया, परसेंटेज वाले मामले को पूरी तरीके से समाप्त किया कि स्नातक प्लस बीएड अगर है तो कोई वो पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकता है। जो वेटेज दिया जाता था बीएड विद्यार्थियों को, ठीक है ना, पीजीटी के लिए, वो वेटेज को हटा दिया गया और सभी विषयों के लिए बीएड को मैंडेटरी कर दिया गया। अब ये परिस्थितियां बनी कि बहुत से ऐसे भी विषय आते थे, ठीक है ना, जैसे फारसी हो गया और आपका क्या बोलते हैं संगीत हो गया, कला हो गया, ऐसे विषयों में नॉन बीएड वाले स्टूडेंट भी अप्लाई करते थे, कुछ उसका स्पेशल क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी होता थी। लेकिन अब चूंकि एलटी ग्रेड में वो चीज़ें नहीं होती, इसलिए टीजीटी को भी उसको में बदलना पड़ा और वो परिस्थितियाँ विद्यार्थियों के सम्मुख हैं। तो इन्हीं सारी परिवर्तनों को जो शासन ने कि भाई अब टीजीटी को भी 2 चरण में कराने की बात सामने आ रही है। अब एलटी ग्रेड भी 2 चरण में अगर होती है तो टीजीटी भी आपकी 2 चरण में होगी। इन तमाम परिवर्तनों को क्या क्या सिलेबस रखा जाना है, कैसे क्या प्रक्रिया गुजारी जानी है, किस तरीके से चयन प्रक्रिया चलेगी और कितना समय उसमें लगेगा, इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस है। लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड की भर्ती को क्लियर करने के लिए 10 महीने का समय मांगा है कि हम प्री मेंस करा करके उसका फाइनल रिजल्ट जारी करने में 10 महीने का समय हमें लग जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो विद्यालय बिना शिक्षकों के चल रहे हैं या एक दूसरे में कन्वर्ट कर दिए जा रहे हैं शिक्षकों के अभाव में, अगर ऐसी परिस्थितियां होती हैं तब तो भैया 2025 पूरा लग जाएगा, है ना। और ये प्रक्रिया और भी लंबी जा सकती है, क्योंकि जब शासन ने इस चीज़ का क्लियरेंस मांगा था कि आपके पास एक्सपर्ट रहें कापी जांचने के लिए, तो उस पर लोक सेवा आयोग ने जो है 6 महीने का समय मांग लिया कि हम 6 महीने के भीतर मेंस की कापियाँ डिक्लेयर कर देंगे। अब ऐसी परिस्थितियों में भाई इनके पास तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भी कापियाँ हैं। अब ये इन्होंने यूनानी स्टाफ नर्स वाला एग्ज़ाम कराया, उसकी भी मेंस की कापियाँ हैं। साथ ही साथ इन्होंने पीसीएस भी कराना है, उसकी भी मेंस की कॉपियाँ रहेंगी, है ना। लोअर सबऑर्डिनेट के कराने के लिए शासन ने इनको जो है रिकमेंड किया ही है कि आप लोअर सबऑर्डिनेट का विज्ञापन जारी करिए। अगर वो कराते हैं तो उसकी भी मेंस की कॉपियाँ रहेंगी। और भी ऐसी बहुत सी परीक्षाएं होती हैं जिनकी मेंस की कॉपियाँ इन्हें चेक करनी होती हैं। तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता ये दोनों हो जाएंगे, फिर मेंस की कॉपियाँ इनको चेक करनी पड़ेंगी। तो ऐसी चीज़ों में इनको पहले क्लियर करना पड़ेगा कि हम कितने महीने में, कितने दिनों में मेंस का रिजल्ट हम डिक्लेयर कर देंगे, अर्थात फाइनल रिजल्ट हम डिक्लेयर कर देंगे। और अगर ये चीज़ें होती हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें साक्षात्कार की वापसी हो सकती है। आपके जीआईसी लेक्चरर और पीजीटी में साक्षात्कार की वापसी हो सकती है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग में आपको प्री और मेंस के आधार पे पीजीटी का चयन देखने के लिए नहीं मिलेगा। प्री प्लस आपका इंटरव्यू, ये दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है ना। पीजीटी में आप लोगों को इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर वहाँ पे इंटरव्यू होता है तो जाहिर सी बात है जीआईसी लेक्चरर उससे अछूता नहीं रहेगा। इन्हीं तमाम चीज़ों पर अभी तक सहमति अधिकारियों के बीच में और शासन के बीच में नहीं बन पाई है। अब क्लियरेंस शासन को देना है। इंतजार है हम सभी लोगों को कैबिनेट की मीटिंग का। जिस दिन ये कैबिनेट की मीटिंग हुई उस दिन शिक्षा निदेशक महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया था कि उसी दिन हम लोग जो है ये नियमावली, ये पूरा फाइल मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय के माध्यम से प्रस्तुत करवाएंगे। अधिकारियों का प्रेजेंटेशन समाप्त हो चुका है और जैसे ही ये नियमावली प्रस्तुत होगी उम्मीद की जा रही है कि उसी दिन कैबिनेट की इस पर मंजूरी मिल जाएगी। और एक नहीं 3 ऐसे मुद्दे हैं जो कि विद्यार्थियों को जो है मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख रखे जाने का और उसका एडवांटेज प्राप्त होने का जो है पूरा अनुमान है। तो आप सभी लोग थोड़े से पॉजिटिव होकर के चलिए, क्योंकि अभी तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी कोई भी ऐसी रणनीति सामने नहीं आ रही कि जिसकी वजह से विज्ञापन की उम्मीदें जगी हों, है ना। और बात मुख्यमंत्री महोदय ने जरूर कही कि हम इस पर भर्ती करेंगे, लेकिन करेंगे और करने में और कर देने में बहुत फर्क होता है, ठीक है ना।
तो इस पर जब पीएवी कमेटी की रिपोर्ट नहीं मानी गई, जिला बेसिस शिक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट नहीं मानी गई, समाचार पत्रों में आए दिन निकलता रहता है कि फलाना जगह विद्यालय में शिक्षक नहीं है, मंत्री के गांव में शिक्षक नहीं है, कहीं कहीं शिक्षा मित्रों के भरोसे 2-2 विद्यालय चल रहे हैं, अनुदेशकों के भरोसे, शिक्षा मित्रों के भरोसे। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको पैरा टीचरों के माध्यम से ही भर्तियाँ जो है कंटिन्यू करनी है और पैरा टीचरों के माध्यम से ही आपको विद्यालय संचालित करने हैं, तो परमानेंट टीचरों की आवश्यकता है कि आप सबको समाप्त कर दीजिए, सबको पैरा टीचर ही बना दीजिए, क्या दिक्कत है। तो ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है कि आप लोगों को एलडी ग्रेड और जैसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी जैसी महत्वपूर्ण भर्तियों के लिए भी इंतजार करना पड़ता है। और ये परिस्थितियाँ तब हैं जबकि विद्यार्थी इस भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। तो आज हम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है और थोड़ा सा ज्ञापन आज भी दिए जाएंगे और कोशिश यही होगी कि हम लोगों की बात डायरेक्ट उनके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचे, ताकि जल्द से जल्द हम लोगों का विज्ञापन जारी हो सके और ये जो लुक्का छुपी वाला खेल चल रहा है ना, वो क्लियर हो सके। ठीक है, क्योंकि लोक सेवा के अधिकारियों ने कहा है कि हमें बस जैसे ही लेटर मिला हम तुरंत विज्ञापन जारी करेंगे। आखिर ये लेटर आया कब या आने में इतनी देरी क्यों हो रही है, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आज की ही तारीख में। ठीक है ना, तो आप सभी लोग भी चैनल को अधिकाधिक संख्या में सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों की लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है जब आप सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हो। ठीक है ना, तो अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। और रही बात आपके यूपीएसआई के विज्ञापन को लेकर के, बहुत से विद्यार्थियों को ये दौर बड़ा पसंद आता है कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की जो जानकारी लिया देते हैं वो एकदम एग्जैक्ट होती है, और आज तक इनकी जो जानकारियाँ नहीं है वो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए बहुत ही परफेक्ट बैठी हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सितंबर अक्टूबर ये 2 तारीखें, 2 महीने सामने आ रहे हैं, जिसमें आप लोगों को 7,500 से लेकर के 9,500 के बीच में यूपीएसआई अर्थात उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। अक्टूबर से ज़्यादा नवंबर नहीं जाएगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना, और इसमें बहुत से विद्यार्थी ये भी कह रहे हैं कि सर जी अगर हमको 3 वर्ष मिल जाए, अतिरिक्त छूट मिल जाए, तो हम लोग भी आवेदन कर लेंगे। तो आप लोगों को एज रिलैक्सेशन के साथ ही ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड आप लोगों को पहला ये विज्ञापन जब दे तो उसमें एज रिलैक्सेशन का नाम ना हो, लेकिन आपको बाद में एज रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि कोशिश यही होगी कि आप लोगों को विज्ञापन में ही इस चीज़ को मेंशन करते हुए आपको नज़र आ जाए ये चीज़ें, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। और यूपीएससी एक महान संस्था है। यूपीएससी में कल सचिव महोदय से मिलने के लिए कुछ विद्यार्थी गए थे प्रतिनिधिमंडल के, और सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि हम अकेले ना तो कोई रिजल्ट जारी कर सकते हैं और ना ही अकेले हम कोई विज्ञापन जारी कर सकते हैं। जब तक अध्यक्ष नहीं आ जाते हैं तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने कुछ परिणामों के बारे में चर्चा जरूर की है कि आपका वीडियो एग्जाम का रिजल्ट बन करके तैयार है, और जैसे ही बैठक होती है हम उसमें उस पहली बैठक में ही इस चीज़ को क्लियर कर देंगे, अर्थात इस रिजल्ट को क्लियर कर देंगे। मुख्य सेविका के विषय में भी उन्होंने जानकारी दी है। साथ ही साथ आप सभी लोगों के जो जितने भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे रिजल्ट आप लोगों के 1 से 1.5 महीने के भीतर क्लियर करने की बात सामने आ रही है। देखते हैं, क्योंकि यूपीएससी जो बातें कहता है वो पूरी होती नहीं है ना। और विद्यार्थी इसे धरती का नर्क अर्थात उत्तर प्रदेश का जो है नर्क बता चुके हैं कि यूपीएससी नर्क जैसी संस्था है। तो विद्यार्थियों का धैर्य जो है जवाब दे रहा है ये, है ना। लेकिन आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के रिजल्ट्स बहुत जल्दी ही डिक्लेयर होने वाले हैं, और हम लोगों की जो रुकी हुई प्रक्रियाएँ हैं, चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग से हों, चाहे वो हमारे एलडी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता से हों, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी से हों, कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी ये बैरिकेड्स हटें ताकि विद्यार्थी सर पर दौड़ लगा सके। तो अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर करिए, क्योंकि आज हम सभी लोगों ज्ञापनों का दौर है और आज काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात भी करने का दौर है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचे, हम लोगों की आवाज़ उन तक पहुँचे, ताकि हम लोग इन सारी चीज़ों पे क्लियरेंस पा सकें और आप सभी लोगों की जो बहुप्रतीक्षित समस्याएं हैं उसका निराकरण हो सके। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।